हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एंटी रेडिएशन पिल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो एंटी रेडिएशन पिल्स हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, ये कैप्सूल कैसे काम आती हैं, ओके, ये गोलियाँ कैसे काम आने वाली, ये सब डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक में हमें बता दूं कि न्यूज़ में क्यों रहा। बेसिकली ये बताया लगाया जा रहा है कि इस आप कह सकते हैं जो पिल्स को बनाया गया है दोस्तों, ये तब बनाया गया है कि अगर कभी इमरजेंसी में आप कह सकते हैं न्यूक्लियर इमरजेंसी होती है यूक्रेन में, तब इस पिल्स को यूज़ किया जाने वाला है। ओके, और इसी वजह से ये न्यूज़ में भी रही। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है और ये यूक्रेन से कैसे कनेक्टेड है। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये यूक्रेन के लोगों को बचाएगी, आप कह सकते हैं, अगर कोई रेडिएशन इमरजेंसी होती है उस टाइम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं आप लोगों की अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिलती है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही आप लोग 0% EMI का बेनिफिट ले सकते हैं। इससे आपको डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे कोर्स परचेज़ करते हैं उस टाइम पे, तो आप लोग को एक साथ सारा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा दे पाएंगे। ओके, अब देखिए मैं बता दूं आप लोग को, न्यूज़ में ये रहा जैसे कि वहाँ बताता हूँ कि अभी एक न्यूक्लियर डिजास्टर होता है यूक्रेन के, जो आपका ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर। ओके, यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों डिसाइड करा कि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्री एम्पिटिवली सप्लाई करवाएगी 5.5 मिलियन एंटी रेडिएशन पिल्स को, जो कि वहाँ के जो लोग हैं आप कह सकते हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, उन सभी को। ये जो पिल्स है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं दी जाएगी जैसे ये कंफर्म हो जाता है कि रेडिएशन लीक हुआ है पावर प्लांट से। अगर अभी चल रही है बेसिकली बात कि लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होता है कि लीक हो चुका है, तो तुरंत यहाँ पे आप कह सकते हैं इन चीज़ों को चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, उनको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर उन्हें सही टाइम पर इलाज ना किया जाए। अब आखिर रेडिएशन इमरजेंसी क्या है, देखिए कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं अनप्लैंड या फिर एक्सीडेंटल इवेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रेडियो न्यूक्लियर आप कह सकते हैं खतरे आ जाते हैं ह्यूमंस को और एनवायरनमेंट को। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों, तब मैं बता दूं आप लोग को कि जो रेडियो एक्सपोजर है वो आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स से बाहर आता है और आप कह सकते हैं ये लोगों के कांटेक्ट में आता है। ये दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी बड़ी इमरजेंसी में तब्दील हो जाता है जब आप कह सकते हैं ये ज़्यादातर लोगों तक फैल जाए। मतलब कि आप कह सकते हैं एक इलाके में जहाँ पे ये आप कह सकते हैं एक्सीडेंट हुआ है, अगर वहाँ पे लोगों तक पहुँच गया दोस्तों, तो ये एक इमरजेंसी ही हुई। क्योंकि न्यूक्लियर दोस्तों मैं बता दूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ख़राब होते हैं। ये एक बार में ख़त्म तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। अगर ये एक बार लीक होते हैं, आप लोग को पता होगा भोपाल में जैसे दिक्कत आई हमें, ओके, और वो तो आप कह सकते हैं इतना बड़ा खतरा रहा। उसके बाद आपको बता दूँगी रशिया में जो दिक्कत आई थी, ओके, उसकी वजह से तो अब तक यहाँ पे हमें आप कह सकते हैं उनके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। जो वहाँ पे एनिमल्स वगैरह हैं उनको इससे नुकसान है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए दोस्तों, जैसे ही कोई यहाँ पे इमरजेंसी होती है, तब आप कह सकते हैं उस टाइम पे यूज़ किए जाते हैं वो एंटी रेडिएशन टैबलेट्स वगैरह को। अब ये क्या है, देखिए ये दोस्तों मैं बता दूं, जो टैबलेट होती हैं ये पोटेशियम आयोडाइड की होती हैं, या फिर हमें इन्हें कहते हैं एंटी रेडिएशन पिल्स को। ये दोस्तों प्रोटेक्शन देती है अगर कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर का केस होता है उस टाइम पे। इनके अंदर दोस्तों नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन, और आप कह सकते हैं इनको मदद करता है कि जो एब्जॉर्प्शन है उसे ब्लॉक किया जाएगा और सब्सिक्वेंट किया जाएगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को। जो रेडियो एक्टिव दोस्तों आयोडीन होता है, ये थायराइड ग्लैंड में काम करता है और इसी वजह से दोस्तों ये बचाता है बेसिकली। और हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को यूज़ करते हैं इस टैबलेट के अंदर। अब ये जो दवाई है, ये टैबलेट एक ऐसे काम करती है, देखिए दोस्तों जैसे कि रेडिएशन लीक हो जाता है, जैसे कंफर्म हो गया कि भाई रेडियो लीक हो चुका है एक जगह पे, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है ये फ्लोट करती है एयर वगैरह में। साथ ही दोस्तों उसके साथ साथ जो उस जगह के फूड वगैरह हो गए, वाटर हो गया, सॉइल में, उन सब जगहों पर यहाँ पे रेडियो एक्टिव वो चीज़ें हो जाती हैं। मतलब तभी दोस्तों रेडियो एक्टिव जो आयोडीन होता है वो डिपॉजिट होता है एक्सटर्नल एक्सपोजर में, उसे यहाँ पे रिमूव किया जाता है यूजिंग वार्म वाटर या फिर सोप। अब ये सब जो कुछ जो है दोस्तों, ये सब हमें पता लगता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और उन्होंने ये बोला है कि जो ये आप कह सकते हैं सिचुएशन बनती है जहाँ पे आप कह सकते हैं इतनी सारी रेडियो एक्टिव बन रही है दोस्तों, तो वो बहुत खतरनाक होती है। हम लोग उसे इनहेल नहीं कर सकते हैं। WHO ने दोस्तों ये भी कहा है कि इसके अंदर इंटरनल जो एक्सपोजर हो गया या फिर जो इरेडिएशन होती है दोस्तों, वो अकर होती है जब यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन एंटर करता है बॉडी के अंदर और एक्युमुलेट करता है दोस्तों हमारे थायराइड ग्लैंड को। सबसे पहले उसी को खतरा पहुंचाता है ये। जो थायराइड ग्लैंड है दोस्तों, वो यूज़ करता है आयोडीन को कि आप कह सकते हैं वो प्रोड्यूस करे, जिससे कि हार्मोन्स वगैरह को,
जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहुँच गया, मतलब कि इनहेल कर ली हमने वैसी हवा, तो वो इन चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं हम लोग किसी भी तरीके से मेटाबॉलिज्म में सही से काम नहीं कर पाते हैं। जो पोटेशियम आयोडाइड होता है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं टैबलेट होती है, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं अचीव करती है थायराइड की ब्लॉकिंग को। और जो ये टैबलेट होती है दोस्तों, ये कुछ घंटों के अंदर अंदर आप कह सकते हैं अगर दी जाए, जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर होता है उसके कुछ घंटों के अंदर दी जाती है, तब ये दोस्तों इंश्योर करती है नॉन रेडिएक्टिव मेडिसिन को मेडिसिन के अंदर, जो कि बहुत क्विकली यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है जितना भी थायराइड में चीज़ें आई हैं उन सभी को, और उससे ये हमें बचाती है। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि जो KI होता है ये कंटेन करता है काफ़ी सारा आप कह सकते हैं नॉन रेडियोएक्टिव आयोडीन। थायराइड दोस्तों फुल या फिर आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ज़्यादा आयोडीन, इसी वजह से वो या तो स्टेबल हो जाता है या फिर रेडियो एक्टिव हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसे ही अगर ये प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी आती है, तो तुरंत वहाँ के लोगों को इन चीज़ों को दिया जाए। ओके, प्रिवेंटिव है दोस्तों ये बता दूं, लेकिन ये आप कह सकते हैं रिवर्स करती है कोई भी डैमेज को ना होने से। ओके, एक बार थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब कर देती है दोस्तों रेडियो एक्टिव आयोडीन को, तो वो एक्सपोज करती है एक हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग थायराइड कैंसर। तो अगर रेडियो एक्टिव दोस्तों यहाँ पे कोई इसके आप कह सकते हैं एक्सपोजर में आता है, तो सबसे बड़ा खतरा तो उसको ये है कि उसे थायराइड कैंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आयोडीन ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या ये जो मेथड है दोस्तों ये फुल प्रूफ है? क्या इन पे पहले टेस्टिंग हो रखी है? देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि एंटी रेडिएशन जो पिल्स हैं दोस्तों, ये पूरी तरीके से 100% प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव आयोडीन में बॉडी आई है और कितनी जल्दी बॉडी ने उसे एब्जॉर्व करा है। ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि उन्हें बचा पाया जाएगा कि ये फिर नहीं। ये जो दोस्तों आप कह सकते हैं टैबलेट है, ये हर किसी के लिए नहीं है। इसे रिकमेंड करी गई है आप कह सकते हैं ऐसे लोग जो कि 40 ईयर्स के अंदर अंदर हैं उनके लिए। जो प्रेग्नेंट आप कह सकते हैं लेडीज़ वगैरह होगी, उन्हें भी एडवाइस है कि वो ले सकती हैं। साथ ही दोस्तों ये प्रोटेक्शन देती है थायराइड को अगेंस्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन से, पर ये दोस्तों प्रोटेक्ट नहीं करती है कोई और ऑर्गन को अगर रेडिएशन कंटेमिनेशन होता है तब। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये थायराइड को बचा रही होगी और किसी को नहीं। अब आखिर सब्स्टिट्यूट क्या है KI का? देखिए, जो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एडवाइस करा है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट को या फिर आयोडीन सप्लीमेंट्स को, क्योंकि वो यहाँ पे कंटेन नहीं करते हैं इनफ आयोडीन जो कि ट्रिगर कर सके थायराइड की ब्लॉकिंग को, और यही इसका आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव है। अदरवाइज दोस्तों हमें आप कह सकते हैं इन चीज़ों को ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें बचना है आप कह सकते हैं एंटी रेडिएशन से, मतलब रेडिएशन से बचना है, तो हमें इन चीज़ों को ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आई होप कि जब आपको है चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस तरीके से ये आपको मदद करने वाला है। एंटी रेडिएशन पिल्स दोस्तों अब हमें आगे पता लगेगा कि आखिर ये दी गई हैं, और अगर दी गई दोस्तों तो ये कितनी इफेक्टिव रही है, ये सब हमें आगे पता लगेगा। मिलते हैं दोस्तों और भी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।